चलिए समझते हैं जैन धर्म। ठीक है, जैन धर्म दो जैन संगीतियां थी। जैन धर्म की कितनी संगीतियां थी? दो जैन संगीतियां थी जैन धर्म की। ठीक है, फर्स्ट थी पाटलिपुत्र। जो पाटलिपुत्र कहाँ आपका पड़ेगा? पाटलिपुत्र पड़ेगा बिहार में, जिसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। पाटलिपुत्र बिहार में पड़ेगा, जिसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। ठीक है, स्थूलभद्र। सेकंड थे वल्लभी, जो गुजरात में पड़ेगी, इसके जो अध्यक्ष थे समा ऋषभ। ठीक है, स्थूलभद्र में दिगंबर और श्वेतांबर दो खंड हुए थी। ठीक है, स्थूलभद्र में दो खंड हुए, दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर का अर्थ है नग्न रहते थे। ये लोग जो थे नंगे यानी नग्न अवस्था में रहते थे, बिल्कुल बद्र की तरह। ठीक है, और श्वेतांबर यानी सफेद वस्त्र धारण करते थे। ठीक है, सफेद ये लोग जो है वस्त्र को धारण करते थे, श्वेतांबर का अर्थ है। जैन धर्म का प्रमुख केंद्र क्या था? जैन धर्म का जो प्रमुख केंद्र था अपना यूपी मथुरा था। ठीक है, जैन धर्म का रिलेटिव मंदिर जो खजुराहो मध्य प्रदेश में पड़ेगा, जिसे चंदेलों के द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा? चंदेलों के द्वारा बनवाया गया था। दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू राजस्थान में पड़ेगा, जिसे चालुक्य वंश के शासकों के द्वारा बनवाया गया था। तीर्थन इनके थे प्रमुख सम्यक ज्ञान था, सम्यक दर्शन आचरण था, और सम्यक इनके दर्शन थे। ये लोग जो है ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे। जय हिंद प्यारे साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल टीचिंग क्लासेस होते हैं इस पर। दोस्तों आज के वीडियो में हम आप लोगों जो है इसमें पढ़ेंगे जैन धर्म। ठीक है, जैन धर्म के बारे में समझेंगे। जैन धर्म क्या है, जैन धर्म की जो पूरी A to Z जानकारी है वो आप लोगों को संक्षेप समझाएंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं प्यारे साथियों। जैन धर्म के शब्द से मिलकर बना है। देखिए सबसे शुरुआत से बात करते हैं कि जैन धर्म आए तो जैन धर्म के शब्द से बना है। जैन शब्द है जो जिन शब्द से बना है। किससे बना है? जिन शब्द से। जैन धर्म जो शब्द है जिन शब्द से मिलकर बना है। जैन धर्म शब्द जो है किन शब्द से मिला है? जिन शब्द से मिलकर बना है। ठीक है, जिसका जिन का अर्थ होता है विजेता। इसका अर्थ क्या होता है? विजेता। जैन का अर्थ होता है विजेता, यानी जो है जैन धर्म शब्द जिन से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है विजेता यानी जीतने वाला। ठीक है, विजेता जीतने वाला। ठीक है, इसका अर्थ होता है विजेता। आगे देखिए, आगे समझते हैं जैन धर्म के संस्थापक कौन है? जैन धर्म के संस्थापक कौन है? संस्थापक कौन है? जैन धर्म के जो है संस्थापक कौन है? तो जैन धर्म के संस्थापक हैं ऋषभदेव। कौन है? जैन धर्म के संस्थापक हैं ऋषभदेव। जैन धर्म के जो संस्थापक हैं ऋषभदेव। कौन है? जैन धर्म के संस्थापक हैं ऋषभदेव। ठीक है, या इनका दूसरा नाम है आदिनाथ भी। आदिनाथ भी इनका दूसरा नाम है। ठीक है, इनका दूसरा नाम आदिनाथ भी है, देखने को मिलता है। आगे समझते हैं तथा यही जो थे ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भी हैं। यही प्रथम तीर्थंकर भी थे। कौन थे? ऋषभदेव। ठीक है, प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव भी ही प्रथम तीर्थंकर थे जैन धर्म के। ठीक है, प्रथम तीर्थंकर थे। तथा इनका जो प्रतीक था, प्रतीक यानी जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे, इनका जो प्रथम प्रतीक था क्या था? प्रतीक वृषभ। क्या था? वृषभ, यानी वृषभ किसे बोलते हैं? बैल को। ठीक है, वृषभ बोलेंगे बैल को। किसे बोलेंगे? बैल को वृषभ बोलते थे। ठीक है, बैल को ये लोग वृषभ बोलते थे। आगे समझते हैं, आगे समझने का प्रयास करेंगे। चलिए देखिए आगे है जैन धर्म को संगठित व विकसित करने का जो श्रेय है, जैन धर्म को संगठित व विकसित करने का जो श्रेय है वो किसको जाता है? वो जाता है महावीर स्वामी को। किसको जाता है? महावीर स्वामी को। महावीर स्वामी को कहा जाता है। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? महावीर स्वामी का जो प्रतीक चिन्ह है, महावीर स्वामी का जो प्रतीक चिन्ह था, प्रतीक चिन्ह इनका स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या था? सिंह यानी शेर। इनका जो प्रतीक चिन्ह था सिंह यानी शेर था। क्या था? शेर। ठीक है, आगे समझते हैं तथा यही जो महावीर स्वामी थे ये 24वें तीर्थंकर तथा अंतिम तीर्थंकर थे। प्रश्न यहाँ से बनेगा कि इनमें से जैन धर्म के कौन से जो है तीर्थंकर अंतिम थे? ठीक है, तो महावीर स्वामी। ठीक, यही 24वें भी थे,
24वें थे तथा अंतिम भी थे, 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। ठीक है, समझ गए होंगे। आगे देखिए, सेकंड तीर्थंकर कौन थे? सेकंड तीर्थंकर कौन थे? तो सेकंड तीर्थंकर थे जो आपके अजीतनाथ। कौन थे? सेकंड तीर्थंकर थे अजीतनाथ। ठीक है, जो है दूसरे तीर्थंकर थे अजीतनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह था हाथी। जिनका प्रतीक चिन्ह था हाथी। इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या था? हाथी था। अजीतनाथ प्रतीक चिन्ह क्या था इनका? हाथी। इनका जो प्रतीक चिन्ह है हाथी था। और आगे थे तीसरे कौन थे? संभवदेव। ठीक है, तीसरे थे संभवदेव। ठीक है, तीसरे थे संभवनाथ थे, संभवदेव नहीं संभवनाथ थे। ठीक है, तीसरे थे संभवनाथ। इनका जो प्रतीक चिन्ह था, इनका जो प्रतीक चिन्ह क्या था? इनका प्रतीक चिन्ह था घोड़ा। क्या था? इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो था घोड़ा। इनका घोड़ा जो है प्रतीक चिन्ह था। आगे समझिए, आगे देखिए, प्रतीक चिन्ह इनका था घोड़ा। 19वें थे मल्लिकनाथ। 19वें कौन थे? 19वें मल्लिकनाथ। कौन थे? मल्लिकनाथ। 19वें थे मल्लिकनाथ। ठीक है, 19वें थे मल्लिकनाथ। इन्हें स्त्री भी माना गया। इन्हीं को प्रश्न बनता है, इनमें से 24 जो तीर्थंकर थे उनमें से ऐसे कौन सा तीर्थंकर है जिसे स्त्री भी माना गया? ठीक है, तो वो थे मल्लिकनाथ। ठीक है, इन्हें स्त्री भी माना गया। क्या माना गया? स्त्री भी माना गया। ठीक है, इन्हें स्त्री भी माना गया। 21वें कौन थे? 21वें थे नीलकमल। ठीक है, 21वें जो थे आपके नीलकमल थे। 21वें नीलकमल थे। आगे समझते हैं, 22वें थे अरिष्टनेम। 22वें थे अरिष्टनेम। कौन थे? 22वें थे अरिष्टनेम। इनका जो प्रतीक चिन्ह था शंख था। क्या था? इनका जो प्रतीक चिन्ह था शंख। इनका जो प्रतीक चिन्ह था शंख था। ठीक है, आगे देखिए, 23वें थे पार्श्वनाथ। 23वें थे पार्श्वनाथ। कौन थे? पार्श्वनाथ। इनका जो प्रतीक चिन्ह था सर्प था। क्या था? सर्प। इनका जो प्रतीक चिन्ह था सर्प यानी भुजंग था। ठीक है, इनका जो प्रतीक चिन्ह था सर्प था। ऋग्वेद में जो है 2 लोगों का क्या है? उल्लेख भी मिलता है। ऋग्वेद में 2 लोगों का उल्लेख भी मिलता है। आगे समझते हैं, चलिए इनके बारे में थोड़ा समझ लीजिए, जैन धर्म के बारे में। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? जैन जो है महावीर स्वामी का जो है जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, इनका जो जैन धर्म थे, जैन धर्म की जो ऋषभ देव थे, इनका जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, पूरी इनकी जानकारी जो है वो समझ लीजिए। जन्म इनका जो है वैशाली में हुआ था। कहाँ हुआ था? जन्म वैशाली में हुआ था। जन्म इनका वैशाली। ठीक है, वैशाली इनका जन्म हुआ वैशाली में। ठीक है, जन्म इनका वैशाली हुआ, जो कहाँ पड़ेगा? कुंडलग्राम। कुंडलग्राम कुंडलग्राम ये कहाँ पड़ेगा? बिहार में। ठीक है, बिहार में पड़ेगा। ये कहाँ पड़ेगा? कुंडलग्राम बिहार में पड़ेगा। ठीक है, आगे समझिए, इनके पिता का नाम, पिता कौन थे? महावीर स्वामी के पिता कौन थे? सिद्धार्थ। पिता सिद्धार्थ थे और गौतम बुद्ध का बचपन का नाम भी सिद्धार्थ था। इनके जो पिता थे उनका नाम था सिद्धार्थ। ठीक है, माता थी त्रिशला। माता इनकी थी माता त्रिशला। माता कौन थी? त्रिशला। माता इनकी थी त्रिशला तथा बचपन का इनका नाम था वर्धमान। बचपन का इनका जो नाम था वो क्या था? वर्धमान। बचपन का नाम था वर्धमान। ठीक है, बचपन का नाम था, उनका बचपन का नाम था वर्धमान। ठीक है, बचपन का नाम था वर्धमान। पत्नी की थी यशोदा। पत्नी कौन थी? पत्नी थी यशोदा। ठीक है, यशोदा कृष्ण की माता का भी नाम था। ठीक है, जो इनकी पत्नी थी यशोदा थी। आगे देखिए, पुत्री थी इनकी। पुत्री का नाम क्या था? पुत्री इनकी थी अनुज्या। अनुज्या
अनुजा प्रियदर्शनी, ठीक है, प्रियदर्शनी सनी, इनकी जो पुत्री थी अनुजा प्रियदर्शनी, ठीक है, इनकी जो पुत्री थी अनुजा प्रियदर्शनी। आगे देखिए, दामाद इनका था दामाद जामाली, बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न बनता है, इनका पुत्र जो है दामाद कौन था, तो दामाद इनका था जामाल, ठीक है, इनका जो दामाद था वो था जामाल, पहले अनुयायी था इनके, जो दामाद था पहले अनुयायी भी यही था, अनुयायी भी यही था, पहला अनुयायी भी यही था इनका जो है दामाद। 7 अप्रैल को महावीर जयंती भी मनाते हैं, महावीर जयंती कब मनाई जाती है, 7 अप्रैल, ठीक है, महावीर जयंती जो है 7 अप्रैल को मनाई जाती है। तथा इनकी जो पहली शिष्या थी, पहली शिष्या कौन थी, तो पहली शिष्या थी चंदना, कौन थी, चंदना जो है पहली शिष्या थी महावीर की, ठीक है, चंदना थी पहली इनकी क्या थी, शिष्या थी ऋषभदेव की, ठीक है। आगे देखिए, महावीर की जो पहली शिष्या थी चंदना थी। आगे देखिए, इन्होंने क्या किया, ग्रह त्याग दिया, ठीक है। गौतम बुद्ध ने कितने वर्ष की आयु में ग्रह त्याग किया था, तो गौतम बुद्ध ने जो है 29 वर्ष की आयु में ग्रह त्याग किया था। उन्हें जो है 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, ठीक है, उन्हें क्या हुआ था, 35 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्ति हुई थी 6 वर्ष के बाद। अब इन्होंने जो है ग्रह त्याग कितनी वर्ष में किया था, तो इन्होंने ग्रह त्याग जो है 30 वर्ष में किया था, ठीक है। अब इन्हें जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 42 वर्ष में, ठीक है, समझिए। ग्रह त्याग किया और ये कहाँ गए, ऋजुपालिका नदी के किनारे, कौन सी नदी, ऋजुपालिका नदी, ठीक है, ऋजुपालिका नदी के किनारे गए, कहाँ, ऋजुपालिका, ठीक है, ऋजुपालिका नदी के किनारे, ठीक है। ज्ञान ग्रह त्याग, जैसे इन्होंने घर को छोड़ा और मतलब घूमते गए, निकलते गए, ठीक है, फिर इन्हें एक नदी मिली जिसका नाम था ऋजुपालिका नदी के किनारे, ठीक है, के किनारे गए, वहां पे जो वृक्ष था उसका नाम था वृक्ष था सागा, ठीक है, साग, जिसे सागौन भी बोलते हैं, ठीक है, कहीं कहीं पे सागौन भी आप लोगों को लिखा मिलेगा, ठीक है। तो वृक्ष था इनका सागौन, क्या था, वृक्ष का नाम था सागौन। इन्होंने अनुमति किससे ली थी, देखिए महावीर जो गौतम बुद्ध थे वो तो ऐसे ही चले गए थे रात में उठ के, और जो ये महावीर स्वामी थे इन्होंने अनुमति ली थी। इन्होंने अनुमति किससे ली थी, अपने जो ज्येष्ठ भाई यानी अपने से जो बड़े भाई थे नंदीबदन, उनसे इन्होंने क्या किया था, अनुमति ली थी ग्रह छोड़ने के लिए, अनुमति, यानी ज्येष्ठ भाई नंदीबर्धन, ठीक है, नंदीबर्धन, ठीक, इन्होंने ज्येष्ठ यानी अपने से बड़े जो भाई थे नंदीबर्धन, उनसे जो है ग्रह त्याग करने, ग्रह छोड़ने की अनुमति ली थी, ठीक है। इन्हें जो ज्ञान, इन्होंने ग्रह त्याग किया था उस समय इनकी उम्र कितनी थी, ग्रह त्याग के समय उम्र, ठीक, इनकी उम्र थी 30 वर्ष, ग्रह त्याग के समय इनकी उम्र थी 30 वर्ष, ठीक है। इसके बाद ग्रह त्याग के बाद इनकी उम्र थी 30 वर्ष। जब इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तो लगभग 12 वर्ष के बाद इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, उस समय इनकी उम्र थी 42 वर्ष। 12 वर्ष बाद ज्ञान प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ, उम्र थी 42 वर्ष, उस समय उम्र हुई 42 वर्ष, उस समय क्या हुआ, उम्र जो है इनकी 42 वर्ष हो गई, ठीक है। उसके बाद महावीर स्वामी क्या कहलाए, उसके बाद महावीर स्वामी उसके बाद महावीर स्वामी जो है जिन कहलाए, क्या कहलाए, उसके बाद महावीर जो स्वामी थे वो जिन कहलाए, ठीक है। जिन का शाब्दिक अर्थ होता है विजेता या जीतने वाला, ठीक है,
विजेता या जीतने वाला, ठीक है। तो जिनका लय जिनका अर्थ होता है विजेता, ठीक है। और एक अर्हत कहा गया, इन्हें क्या कहा गया, अर्हत, ठीक है। अर्हत कहा गया जिसका अर्थ है पूज्य, ठीक है, पूज्य भी इन्हें कहा गया। और आगे एक और कहा गया निर्ग्रंथ, यानी वंदना रहित। और क्या कहा गया, अर्हत निर्ग्रंथ, ठीक है, निर्ग्रंथ, निर्ग्रंथ जिसका अर्थ है वरदान, वरदान रहित, ठीक है, वरदान रहित, ठीक है, कहा गया। आगे देखिए, इन्होंने जैसे महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, ठीक है। इन्होंने प्रथम उपदेश जो है कहाँ दिया था, फर्स्ट उपदेश, उपदेश प्रथम उपदेश इन्होंने कहाँ दिया था, तो प्रथम इन्होंने उपदेश दिया था राजगृह की विपुलांचल, राजगृह की जो विपुलांचल पहाड़ी पर इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था। प्रथम उपदेश राजगृह की, राजगृह की विपुलांचल, विपुलांचल पहाड़ी पर, राजगृह की जो विपुलांचल पहाड़ी है उस पर इन्होंने क्या किया था, फर्स्ट उपदेश राजगृह की विपुलांचल पहाड़ी पर इन्होंने दिया था, ठीक है। इनकी और जो महात्मा बुद्ध ने उपदेश दिया था उसकी भाषा थी पाली, और इनकी जो भाषा उस समय की थी, किस भाषा में इन्होंने दिया था, तो भाषा इनकी थी प्राकृत। कौन सी भाषा थी, प्राकृत इनकी भाषा थी, जिसका दूसरा नाम है अर्धमंगली, जिसे दूसरा नाम भी है अर्धमंगली, जिसका दूसरा नाम है अर्धमंगली, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे, बहुत बढ़िया करके आप लोगों को समझा रहे हैं। अगर वीडियो पसंद है तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास दबा के शेयर करें एक बार जल्दी से, और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, गर्दा उड़ने वाला है, ठीक है। दो जैन संगीतियां क्या क्या है, दो जैन संगीतियां, ठीक, संगीतियां, दो जैन संगीतियां की, दो जैन जो संगीतियां हैं वो क्या क्या है, समझिए। दो जैन संगीतियां क्या क्या है, चलिए देखिए। दो जैन संगीतियां, फर्स्ट है पाटलिपुत्र, बिहार में फर्स्ट क्या है, फर्स्ट पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र कहाँ है, बिहार में है, ठीक है। फर्स्ट है पाटलिपुत्र, बिहार में है, इसके अध्यक्ष है स्तूलभद्र, ठीक है। पाटलिपुत्र बिहार में है, कहाँ है, बिहार में। इसके अध्यक्ष कौन है, अध्यक्ष कौन है, स्थूलभद्र, ठीक है। इसके जो अध्यक्ष हैं स्थूलभद्र है। आगे समझते हैं। सेकंड है बल्लवी, सेकंड है सेकंड है बल्लवी, क्या है, बल्लवी, बल्लवी ये कहाँ है, गुजरात में है, ठीक है, गुजरात में है। इसके अध्यक्ष कौन है, तो इसके अध्यक्ष हैं क्षमा श्रवण, कौन है, क्षमा श्रवण, ठीक है, श्रवण इसके अध्यक्ष हैं, ठीक है। क्षमा श्रवण इसके क्या है, तो क्षमा श्रवण इसके अध्यक्ष हैं, ठीक है। स्थूलभद्र के बारे में थोड़ा जान लीजिए। स्थूलभद्र के दो खंड हुए, ठीक है, एक दिगंबर और एक श्वेतांबर, दिगंबर एक हुए श्वेतांबर, ठीक है, एक हुए दिगंबर एक श्वेतांबर। दिगंबर का अर्थ है नग्न अवस्था, ठीक है, दिगंबर का अर्थ है नग्न रहते थे। ये लोग कैसे रहते थे, नग्न, यानी कपड़े नहीं पहनते थे, नग्न रहते थे, ठीक है। महावीर स्वामी है उस समय जो लोग थे ये लोग नग्न अवस्था में ज्यादा रहते थे, ठीक है। और जो है ये क्या करते थे, ये जो है ईश्वर को नहीं मानते थे, ठीक है। इन्हें पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, ईश्वर भगवान को नहीं ये लोग मानते थे, ये पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। पुनर्जन्म का मतलब है जैसे कोई मर गया तो अगले जन्म में ये उसका जन्म मानते थे, ठीक है। तो नग्न ये रहते थे। दिगंबर कहा है नग्न, श्वेतांबर ये सफेद वस्त्र धारण करते थे। कौन सा वस्त्र, सफेद वस्त्र जो है धारण करते थे, ठीक है। सफेद जो वस्त्र है वो धारण करते थे ये लोग। आगे समझते हैं।
जैन धर्म का जो प्रमुख केंद्र था, जैन धर्म का प्रमुख केंद्र, जैन धर्म का जो प्रथम प्रमुख केंद्र था कहाँ था? मथुरा। ठीक है, मथुरा था जैन धर्म का प्रथम मथुरा। जैन धर्म का जो प्रथम केंद्र था वो मथुरा में था। कहाँ था? मथुरा, यूपी में था। ठीक है, जैन धर्म का जो रिलेटिव मंदिर, जैन धर्म का रिलेटिव, जैन धर्म का रिलेटेड मंदिर कहाँ है? जैन धर्म का रिलेटेड मंदिर कहाँ है? तो जैन धर्म का जो रिलेटेड मंदिर है वो खजुराहो है। कहाँ है? खजुराहो। खजुराहो कहाँ पड़ेगा आपका? एमपी में। ठीक है, मध्य प्रदेश में आपका खजुराहो पड़ेगा। ठीक है, कहाँ पड़ेगा? मध्य प्रदेश में। जिसे किसने बनवाया था? जिसे चंदेलों के द्वारा बनवाया गया था। चंदेलों के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, इसे चंदेलों के द्वारा क्या किया गया था? बनवाया गया था। इसे डाल लीजिए, बनवाया। इसे चंदेलों के द्वारा जो है बनवाया गया था। आगे देखिए, दिलवाड़ा का जैन मंदिर क्या है? दिलवाड़ा का जैन मंदिर। ठीक है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर। दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो है माउंट आबू, ये कहाँ है? माउंट आबू कहाँ पड़ेगा? राजस्थान में। माउंट आबू कहाँ पड़ेगा आपका? राजस्थान में। आरजे यानी राज्यसभा नहीं, राजस्थान है। ठीक है, आरजे यानी राज्यसभा नहीं, राजस्थान। इसे किसने बनाया था? चालुक्य वंश के शासकों ने बनवाया था। इसे जो है चालुक्य वंश के शासकों ने बनवाया था। ठीक है, इसे चालुक्य वंश के जो शासक थे उन लोगों ने इसे जो है बनवाया था। ये त्रिरत्न। ठीक है, त्रिरत्न के बारे में समझिए। महात्मा गांधी, उसमें गौतम बुद्ध महात्मा गांधी का नाम नहीं आता है। अब गौतम बुद्ध वाले में भी त्रिरत्न थे, इसमें भी त्रिरत्न है। ठीक है, ये जो थे लोग एक दूसरे के सहपाठी थे, थोड़ा थोड़ा विचार इन लोगों ने मिक्स किया है। ठीक है, ये थे सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। ठीक है, सम्यक आचरण, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक था क्या? दर्शन। ठीक है, सम्यक दर्शन था। ठीक, और ये तो हम बता ही चुके हैं कि जो गौतम बुद्ध वाले लोग थे और ये लोग थे, ये जो ईश्वर भगवान को नहीं मानते थे। ठीक है, ये क्या कहते थे? ईश्वर और भगवान को नहीं ये मानते थे। दोस्तों एक बार कमेंट करके सभी लोग जल्दी से बताएं कि आप लोगों को ये आज की जो क्लास है वो कैसी लगी। पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों, मित्रों, साथियों, फ्रेंड, जीएफ, बीएफ या किसी के पास हो उसके पास शेयर जरूर करना। ठीक है, चलिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम के लिए। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।